हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 499 को लेकर बात करेंगे, यानी डिफेमेशन को लेकर बात करेंगे आज। तो इस पर जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल AK लॉ जुडिशियल सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन है उस सबसे पहले आपको मिले। और जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का बेयर एक्ट, कॉपी और पेन, इन तीनों चीज़ को जो है अपने पास में लेके रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है ना, उन सारी बात को एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि यह एग्ज़ाम के व्यू से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। और बस इतना ध्यान रखिएगा कि जिस धारा पे हम चर्चा करें बस आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के नीचे जो है अंडरलाइन करते हुए बढ़ते क्रम की स्थिति में आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। बस कोई भी बात मिस मत करना। जितनी बात को हम समझाएं उन सारी बात को एकदम एकाग्रचित्त भाव से ध्यानमग्न होकर सारी बात को समझते हुए चलना है, जिससे कि कॉन्सेप्ट वो क्लियर होता चला जाए। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए टॉपिक पे आ रहा है आईपीसी की धारा 499, यानी किन बात को लेकर चर्चा करते हैं, ये मान हानि को लेकर बात करते हैं, यानी डिफेमेशन की बात करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। अब हम इसको दो रूप में समझेंगे, एक एक्टस रियस और दूसरा मेंस rea। तो एक्टस रियस यानी कि जो आपराधिक कृत्य है, ठीक है, इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें लांछन, देखिएगा, लांछन प्रकाशित करना, एक्टस रियस यानी जो आपराधिक कृत्य है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है। अब दूसरे पॉइंट पे आइए, जो मेंस rea है यानी कि मन स्थिति, जो मन की स्थितियों के द्वारा, यानी ख्याति का हानि। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे कि इंटेंशन, नॉलेज और बिलीव, ठीक है, आशय, ज्ञान और विश्वास, ये तीनों चीज को अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लांछन लगाना, यानी कि अगर लांछन लगाया तो क्षति माना जाएगा, ठीक है, क्षतकारित हुआ। तो लांछन लगाया। अब इन लांछन में आपको 4 पॉइंट याद रखिएगा। एक, शब्दों के द्वारा, ठीक है, शब्दों के द्वारा हो गया। दूसरा, संकेतों के द्वारा हो गया। और तीसरा, दृश्य मानों के द्वारा हो गया। और चौथा जो है, पहले तो आपने सारे 3 चीज देखा, चौथा जो अव्यक्त के द्वारा है, इन चौथे यानी अव्यक्त वाला, इन 4 चीज को शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, दृश्यमानों और अव्यक्त, इन चारों के आधार पर क्या माना गया, यानी कि ख्याति का अपहान हुआ। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। तो अब कुछ चीजें और भी हैं, उसको भी ध्यान रखना है। क्या है वो, बोलकर या लिखकर, ठीक है, और मूर्तिकर यानी जो किताब है उसको, चिन्ह, इन चीज को भी ध्यान रखना है आपको अपहान में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब हम लांछन के प्रकार पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लांछन के प्रकार में आपको ध्यान रखना है 4 बातों को। पहले बात में लांछन हुआ। दूसरी बात में ध्यान क्या रखना है कि बौद्धिक एवं सदाचारिता स्वरूप पर, यानी जो बौद्धिक है और सदाचारिता है उस स्वरूप पर।
और घृणोत्पादक, तीसरे पॉइंट को याद रखना, घृणोत्पादक। अब चौथे में क्या याद रखना आपको, जब कोई बीमार हो, ठीक है, जब कोई बीमार हो और उसे कहे कोई, यानी कि जब कोई बीमार होता है तो किसी कारण से, यानी किसी चीज़ का बीमार होता है, तो जैसे मान ले रोग है, एड्स है, किसी भी चीज़ को लेकर रोगी है वो, तो बीमारी है उसको किसी चीज़ को लेकर, तो उस चीज़ को अगर कोई कहता है, ठीक है, जब कोई कहे यानी कि क्या माना जाएगा, हे माना जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको कंठस्थ हो गई। अब देखिए हम बात करते हैं स्पष्टीकरण 4 की। स्पष्टीकरण 4 में क्या दिया है, ये बात एकदम कंठस्थ करिएगा। यानी इसमें दिया है कि लांछन का महत्व जो बताता है, ये स्पष्टीकरण 4 बताता है। लांछन का महत्व जो है बताता है, वो स्पष्टीकरण 4 बताता है। अब स्पष्टीकरण 4 में ये बातें आप देखना। अब देखिए क्या है कि लांछन लगाया, देखिएगा, लांछन लगाया पहले पॉइंट में कि लांछन लगाया। अब देखिएगा एंट्री जो है दूसरे की नज़र में, जब किसी ने जो है लांछन लगाया, ठीक है, जब लांछन लगाया तो एंट्री दूसरे की नज़र से, देख रखा, एंट्री हुआ दूसरी की नज़र से। अब दूसरे की नज़र से, अब तीसरे पॉइंट में याद रखना, जब वह अपने आप को, ठीक है, जब अपने आप को समझता है तो यहीं पे ये समझ लीजिएगा, यानी कि वो ख्याति माना जाएगा, ठीक है। यानी कि लांछन लगाया, लांछन लगाने पर वो बात एंट्री दूसरे के पास गया। अब दूसरे की नज़र से, और जब तीसरे पॉइंट में कि जब वह अपने आप को, ठीक है, जब वह अपने आप को समझता है ऐसा, तब क्या होगा, यानी कि ये ख्याति माना जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। अब आप जो है समझिएगा निकृष्ट, तो लेकिन इसी बीच में, इसी के बीच में क्या, निकृष्ट। अगर निकृष्ट हो तो क्या ध्यान रखेंगे, तो निकृष्ट में आपको ध्यान रखना है जो दारूदार, यानी दारूदार मतलब है कि दारू पीने वालों का जो समूह है, ठीक है, तो अन्य ने उनमें से कहा क्या दारू पीकर पड़ा है, ठीक है, यानी दारूदार के बीच में, यानी जो दारू पीने वालों का समूह है उनमें से किसी अन्य ने, ठीक है, कहा किसी को कि दारू पीकर पड़े हैं, तो ये हेय नहीं माना जाएगा, हेय नहीं माना जाएगा ये, क्योंकि सभी वहां पे दारू पी के पड़े हैं, ठीक है। ये बात आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। तो आपको हमने ये चीज बताया कि लांछन लगाने से किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचता है उसके मस्तिष्क पर, ठीक है, तो अपने आप को हे मानता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जो हे मान लेता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति लांछन लगाएगा और दूसरा व्यक्ति वहीं खड़ा होगा, उसकी नजर में अब वो अपने आप को समझ लेता है, तो यहां तो हे माना जाएगा। तो बस आपको इतनी बात रखनी है कि जो लांछन लगाया, यानी शब्दों के द्वारा, ठीक है, और उसके बाद संकेत के द्वारा, और दृश्यमान के द्वारा, और अव्यक्ति के द्वारा, इन चारों के आधार पर देखेंगे तो ख्याति का अपहान होता है। फिर और जो हमने आपको लास्ट में फिर एक बार बताई थी, क्या बताया था कि हमने बताया था कि बोलकर, लिखकर, मूर्ति कर, किताब, चिन्ह, इन चीजों को हमने आपको समझाया था। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। तो हम इसी के क्लास में, यानी कि अभी हम चर्चा इसी पे ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो
अब जो क्लास होंगी अपवाद को रिलेट करते हुए हम सारी बात को समझाते हुए चलेंगे, अपवाद से रिलेटेड। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम यहीं पे जो है विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।